हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फॉर इन्वेस्टर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में ही देखा होगा, हम आज बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी कंपनीज की जो कि कुछ माइक्रो कैप कंपनीज हैं जिनका प्राइस 50 रुपए से भी कम है, जिनको शेयर मार्केट की लैंग्वेज में पेनी शेयर्स कहा जाता है। दोस्तों, जब हम बात पेनी शेयर्स की करते हैं तो हमें एक माइंडसेट ये रखना चाहिए कि इन कंपनीज की बैलेंस शीट P&L किसी लार्ज कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी की तरह नहीं दिखेंगी। ये ठीक उसी तरह से है जैसे किसी स्मॉल बजट की कार को खरीदकर हमें लग्जरी कार के फीचर्स नहीं मिलते हैं। साथ ही ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करने से पहले हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने पोर्टफोलियो का 5 या 10% से ज़्यादा इन शेयर्स में एलोकेशन नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो इन शेयर्स में 8 या 10 हज़ार से ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। फिर भी हम इंडियन शेयर मार्केट की इन कंपनीज में से कुछ अच्छी कंपनीज आपके सामने लेकर आए हैं जो कि फंडामेंटली पेनी स्टॉक कंपनीज के कंपैरेटिवली अच्छी दिखती हैं। इनके बिजनेस ग्रोइंग मोड में है, साथ ही इनकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी अपवर्ड है। इन कंपनीज में डेट भी मैनेजेबल है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। ये किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की राय नहीं होती। कृपया इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। तो दोस्तों, आज की हमारी पहली कंपनीज है विकास इकोटेक लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी स्टैब्लिश हुई 1984 में और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्पेशलिटी केमिकल, फोकस ऑन एडिटिव एंड स्पेशलिटी पॉलीमर कंपाउंड्स। दोस्तों, इनके बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो स्पेशलिटी एडिटिव प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनोटीन स्टेबलाइजर, प्लास्टिसाइजर एंड फ्लेम रेटाडेंट। स्पेशलिटी पॉलीमर कंपाउंड में बात करें तो थर्मोप्लास्टिक रबर कंपाउंड, थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर कंपाउंड्स एंड एथिलीन विनाइल कंपाउंड। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो इनके 3 प्लांट्स हैं, एक राजस्थान, नोएडा और कांडला गुजरात में। ये कंपनी एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैकेजिंग, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल, इलेक्ट्रिकल, FMCG, फुटवेयर, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव, मेडिकल डिवाइसेस जैसी इंडस्ट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सर्व करती है। दोस्तों, बात करें विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में तो इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 341 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का PE अप्रोक्सीमेटली 50 का है। कंपनी के ऊपर डेट लगभग 90 करोड़ की है। कंपनी 6 रुपए 90 पैसे का हाई लगाकर अभी 3 रुपए 60 पैसे पर ट्रेड हो रही है। बात करें इसके एनुअल P&L के बारे में तो हम ये देखते हैं कि मार्च 2011 से ये कंपनी की सेल बढ़कर अभी मार्च 2022 में लगभग 250 करोड़ रुपए की हो चुकी है और एक छोटा पेनी स्टॉक होने के बावजूद ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। बात करें कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में तो आप देखेंगे कंपनी की रिजर्व्स जो मार्च 2011 में 16 करोड़ के हुआ करते थे वो अभी मार्च 2022 में बढ़कर 134 करोड़ रुपए हो चुके हैं। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि कंपनी मार्च 2019 में जो डेट 158 करोड़ रुपए की हुआ करती थी वो आज घटकर 91 करोड़ रुपीस की रह चुकी है। दोस्तों, बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो कंपनी में प्रमोटर का स्टेक कंटिन्यूसली रिड्यूस होता जा रहा है और पब्लिक का स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। प्रमोटर्स का स्टेक कम होना इट्स नॉट गुड साइन फॉर इन्वेस्टर। तो दोस्तों, हमारी अगली कंपनी है लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1974 में। ये कंपनी मेनली काम करती है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कमीशनिंग ऑफ हैवी इक्विपमेंट, मशीनरी एंड सिस्टम फॉर हाइड्रोकार्बन सेक्टर, ऑयल सेक्टर, गैस सेक्टर, स्टील प्लांट्स, पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट, बॉयलर एंड टर्नकी प्रोजेक्ट्स। बात करें इनके बिजनेस सेगमेंट की तो ये कंपनी हाइड्रोकार्बन सेक्टर में काम करती है जो कि डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है प्रेशर वेसल एंड हीट एक्सचेंज कॉलम, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर। ये कंपनी काम करती है स्टील सेक्टर में। यहाँ ये मैन्युफैक्चर करती है स्टील मेल्टिंग शॉप इक्विपमेंट, रोलिंग मिल इक्विपमेंट एंड अदर मिसलेनियस इक्विपमेंट। ये कंपनी काम करती है न्यूक्लियर पावर सेक्टर में और ये कंपनी रजिस्टर्ड है विद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ वेरियस इक्विपमेंट बेस्ड ऑन बेसिक डिजाइन इंजीनियरिंग। ये कंपनी काम करती है मरीन सेक्टर में और मैन्युफैक्चर करती है फिन स्टेबलाइजर एंड इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग गियर। इस कंपनी की कुल 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो कि थाने मुंबई में है। इस कंपनी की एक वर्कशॉप SS फैब्रिकेशन, 2 वर्कशॉप हैवी फैब्रिकेशन, मशीनिंग एंड असेंबली एंड 1 वर्कशॉप फॉर लाइट फैब्रिकेशन। दोस्तों, बात करें कंपनी के फंडामेंटल नंबर्स के बारे में तो इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1400 करोड़ रुपए का है। कंपनी के ऊपर डेट लगभग 25 करोड़ रुपए की है और इस कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो भी लगभग 25 करोड़ का है। तो इस कंपनी को हम ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। ये कंपनी 29 का हाई लगाकर अभी 14 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड हो
रही है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, तो इस कंपनी का डाटा 2015 से है। हम देखते हैं कि इस कंपनी की सेल्स फिगर कंसिस्टेंट ना रहते हुए काफी फ्लक्चुएटिंग है, साथ ही इसका नेट प्रॉफिट भी उसको फॉलो करते हुए काफी वेरी कर रहा है। बट उसके बावजूद भी कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल है। इस कंपनी ने पिछले 6 सालों में कोई लॉस बुक नहीं किया है। कंपनी के रिजर्व्स जो कि मार्च 2016 में 3 करोड़ के हुआ करते थे, अभी बढ़कर मार्च 2022 में 30 करोड़ रुपए हो चुके हैं। बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी में प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाकर 57.6% ले आए हैं। कंपनी में प्रमोटर का स्टेक बढ़ना ये भी एक गुड साइन माना जाता है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कंपनी के मेजर शेयर होल्डर उनके प्रमोटर्स को ही पड़ने वाला है। और प्रमोटर का स्टेक बढ़ना एक इंडिकेशनल साइन है कि कंपनी आने वाले समय में एक ग्रोइंग मोड में, एक प्रॉफिटेबल मोड में ही जा रही है। दोस्तों हमारी अगली कंपनी है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1992 में। दोस्तों ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में एक लीडिंग डेवलपर और ऑपरेटर के रूप में जानी जाती है। साथ ही कंपनी सोलर पावर प्लांट की इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और मेंटेनेंस के काम में इंगेज है। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात की जाए तो कंपनी मैन्युफैक्चर और डेवलप करती है सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पावर बैक सिस्टम, सोलर पीवी मॉड्यूल्स। कंपनी बैटरीज के सेगमेंट में भी काम करती है। कंपनी की एक होली ओन सब्सिडरी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, एक वाइड रेंज ऑफ बैटरीज को, जो कि स्टोरेज बैटरीज, एल्काइन बैटरीज, ड्राई बैटरीज एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अपने बिजनेस सेगमेंट के इस वर्टिकल में कंपनी के पास इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक ई रिक्शा की एक रेंज है। साथ ही कंपनी काम करती है डिजिटल सर्विस रिलेटिंग टू ई ऊर्जा, ई व्हीकल्स, ई कनेक्ट, ई हेल्थ एंड ई कॉमर्स। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 644 करोड़ का है। साथ ही कंपनी के ऊपर लगभग 6 करोड़ की डेट है और साथ ही साथ इनके पास लगभग 6 करोड़ रुपए के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो इस कंपनी को हम ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी 34 का हाई लगाकर अभी लगभग 12 रुपए पर ट्रेड हो रही है। अगर हम इसका एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये कंपनी की सेल 2014 में जो कि 114 करोड़ थी, वो बढ़कर 2021 तक लगभग 148 करोड़ हो गई थी, लेकिन मार्च 2022 में इसमें ऑलमोस्ट 50% का डिप आया है। बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, इसका नेट प्रॉफिट जो कि मार्च 2021 में 1.74 करोड़ हुआ करता था, आज उसमें ऑलमोस्ट 50% का डिक्लाइन आ चुका है। कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो हम ये देखेंगे कि इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद इस कंपनी के रिजर्व्स मार्च 2014 में जो 103 करोड़ के हुआ करते थे, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए मार्च 2022 में लगभग 117 करोड़ के हो चुके हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कंपनी में शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग्स कांस्टेंट बनी हुई है। दोस्तों हमारी अगली कंपनी है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी मेनली काम करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ प्लास्टिक, पॉलीमर एंड केमिकल एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। साथ ही इस कंपनी ने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जैसे कि एल्युमिनियम फॉयल और प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो ये कंपनी बेस पॉलीमर, एडिटाइव एंड केमिकल फॉर प्लास्टिक प्रोसेसिंग की ट्रेडिंग करती है। ये कंपनी अपसाइक्ल्ड पॉलीमर कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी काम करती है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के सेगमेंट में, जिसमें कि प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और अपसाइक्लिंग का काम होता है। ये कंपनी काम करती है एफएमसीजी एंड हेल्थ केयर के एग्रो प्रोडक्ट्स में। इस कंपनी के फ्यूचर प्लान की बात करें तो ये कंपनी एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने जा रही है बिहार में, जिसकी पर डे कैपेसिटी लगभग 60 किलोलीटर होगी। इस कंपनी ने रॉ और फिनिश काजू की ट्रेडिंग भी स्टार्ट करी है। इस कंपनी को क्रिस्टल शुगर एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जो कि लगभग 2700 मीट्रिक टन का है। इस कंपनी ने अभी एंटर किया है फूड ग्रेड पाइपिंग सिस्टम में फॉर ड्रिंकिंग वाटर अंडर द जल जीवन मिशन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में तो इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 691 करोड़ रुपए का है। इस कंपनी के ऊपर डेट लगभग 6.5 करोड़ रुपए की है और इस कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लगभग 5.25 करोड़ रुपए का है। बात करें कंपनी के एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में तो कंपनी मार्च 2015 में 81 करोड़ की सेल किया करती थी, जो कि अब बढ़कर मार्च 2022 में 295 करोड़ रुपए हो चुकी है। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो कंपनी 2015 में 0 प्रॉफिट कमाती थी, जो कि अभी मार्च 2022 में लगभग 28 करोड़ रुपए इनका नेट प्रॉफिट पहुंच चुका है। बात करें कंपनी के रिजर्व्स के बारे में तो कंपनी के रिजर्व्स जो कि मार्च 2020-21 में नेगेटिव और 0 हुआ करते थे, वो अब बढ़कर 89 करोड़ हो चुके हैं। बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग काफी लो है, जो कि उन्होंने कॉन्स्टेंटली कम करी है। दोस्तों इस तरह की कंपनी में जब हम देखते हैं कि प्रमोटर्स लगातार अपनी शेयर होल्डिंग को कम कर रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो जिस शेयर होल्डिंग को कम कर रहे हैं उस स्टेक को खरीद कौन रहा है। अगर उस स्टेक को FIIs या DIIs में से कोई खरीद रहा है तब तो हम इसको एक अच्छा साइन मानते हैं। अगर उस पूरे स्टेक को सिर्फ पब्लिक ही खरीद रही है तो हमें इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट को थोड़ा वेट एंड वॉच पे डालना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करे भी तो एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी। तो दोस्तों हमारी आज की आखिरी कंपनी है वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी का मेन फोकस है क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के अल्टरनेटिव्स के थ्रू करंट प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने पे। इस कंपनी का एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट्स जॉय ई बाइक्स। दोस्तों ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी पहली कोर बिजनेस कंपनी है जो कि BSE पे लिस्टेड हुई। इस कंपनी ने शुरुआत 2016 में इलेक्ट्रिक बाइसिकल से करी। लेटर ऑन उन्होंने अपनी हाई स्पीड्स बाइक और नेक्स्ट जनरेशन बाइक्स भी इंट्रोड्यूस करी। कंपनी ने साल 2021 में 1623 यूनिट से भी ज़्यादा अपनी टू व्हीलर बाइक्स बेची, जो कि साल 2020 के मुकाबले लगभग 74% ज़्यादा थी। कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो कंपनी का मेन पॉपुलर प्रोडक्ट जॉय ई बाइक, जो कि एक लीडिंग ब्रांड है इस कंपनी का इन टू व्हीलर सेगमेंट। इसके अलावा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कंज्यूमर अप्लायंसेस, जो कि LED टीवी से लेकर अल्काइन वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर से लेकर हाइड्रोजन वाटर बॉटल्स। कंपनी एकमात्र मैन्युफैक्चरर है जो कि 4 डोर रेफ्रिजरेटर विद ऑल ग्लास डिस्प्ले मैन्युफैक्चर करती है इन इंडिया। कंपनी के पास 7 ओन रिटेल आउटलेट के साथ साथ 450 डीलर और टच पॉइंट पैन इंडिया बेसिस पर हैं। 9 से भी ज्यादा इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल के टू व्हीलर मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। दोस्तों बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, जो कि लगभग 1568 करोड़ रुपए की है। ये कंपनी 101 रुपए का हाई लगाकर अभी 60 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड हो रही है। कंपनी के ऊपर 0 डेट है और कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लगभग 17 करोड़ रुपए का है। बात करें कंपनी के एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, तो कंपनी मार्च 2021 में 39 करोड़ रुपए की सेल किया करती थी, जो कि मार्च 2022 में बढ़कर 185 करोड़ हो चुकी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो कि मार्च 2021 में लगभग 2 करोड़ रुपए का था, वो मार्च 2022 में बढ़कर 8 करोड़ रुपए हो चुका है। दोस्तों इस कंपनी के बारे में एक पॉजिटिव साइन, जो कि प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग सितंबर 2020 में 66% से बढ़ाकर 70% पे लाए हैं। दोस्तों जिस तरह से कंपैरेटिवली किसी सस्ती चीज को खरीदने पर हमें उसके कुछ फीचर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ऐसे ही पेनी स्टॉक खरीदते समय हमें कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के इनकंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉक्स के प्राइस काफी सस्ते रेटों पर अवेलेबल होते हैं और हमें अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए इन कंपनीज में ज्यादा एलोकेशन नहीं करनी चाहिए। हमें अपने पोर्टफोलियो का मैक्स टू मैक्स 5 to 10% ही इस तरह की कंपनी में एलोकेट करना चाहिए, जिससे कि हमारा रिस्क मैनेज रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कुछ पेनी शेयर से जुड़ी हुई कंपनीज। आपको हमारे द्वारा ये किया गया एनालिसिस, हमारा ये कंटेंट कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके कमेंट्स हमारे हौसले को बढ़ाने में काफी हेल्पफुल होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के इन्वेस्टमेंट आइडियाज एनालाइज करने के बाद इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कंपनी के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।